बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग शराब पीते हैं। 18 साल भाजपा के लोग, जो बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी, उसके नेता लोग 18 साल बैठे चिराग पासवान जो कर रहे हैं वो बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं। जब दलित की बेटी की रेप होती है वैशाली जिला में 16 दिन, तो उस समय वो त्याग पत्र क्यों नहीं देते हैं? मौतें होती है वहां पे मोदी साहब से, चाहे वहां के मुख्यमंत्री से ये त्याग पत्र क्यों नहीं मांगा? 137 लोगों की यूपी में योगी सरकार में, अब योगी सरकार बर्खास्त करने की बात क्यों नहीं कहे? बीजेपी वाले लोग और ये जितने भी हैं, चिराग पासवान चाहे और भी छोटी पार्टी बड़ी पार्टी, कौन सी बिहार बनाना चाहते हैं? आपका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन क्या है साहब? विधानसभा के 90% एमएलए एमपी लोग शराब पीते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी जी की गाड़ी में शराब पकड़ा गया। और चिराग पासवान की पार्टी कहां दिखेगी इसका कोई अता पता? क्या चिराग पासवान नहीं पीते हैं? क्या विजय सिन्हा जी नहीं पीते हैं? कि जो लोग क्राइम करते हुए पकड़ा जाए, जो लोग शराब बेचते हुए पकड़े जाए, उसको डायरेक्ट इनकाउंटर करो। हाँ, दोनों मिल करके भाजपा और चिराग पासवान के कार्यकर्ता लोग, मेरा माइक क्या, बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हर तरफ बिहार से लेकर दिल्ली तक शराब 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 हो रहा है। बिहार विधानसभा की बात कर ली जाए, दिल्ली की संसद भवन की बात कर ली जाए, सभी जगह जो लोग हैं, जो सदन के सदस्य हैं, वो लगातार बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तानाशाही पे उतर गए। वो शराबबंदी को किसी भी हाल में वापस लेने को नहीं बात कर रहे हैं, न उसमें कोई संशोधन करने की बात कर रहे हैं। लोग मर रहे तो रहे, मरने दिया जाए, कुछ इस तरीके से बातें जो है कही जा रही है। मेरे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान है। शराब शराब शराब, अब राजनीति, शराब को लेकर राजनीति पर राजनीति क्या ही कहा जाए, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिहार में जो पूर्ण शराबबंदी है वो शराबबंदी तो रही नहीं, भले कागजों पे है वो, लेकिन जो छपरा की घटना है, छपरा में जो 80 के लगभग में लोग मरे हैं, वाकई में दुखद है, निंदनीय है। और इसमें जो मरने पे, डेड बॉडी पे, सब पे जो राजनीति कर रहे हैं वो शोभनीय नहीं है। आपको बता दूं कि वहां लोग जाते हैं फिल्मी स्टाइल में, और एक नीतीश कुमार ही दोषी है क्या? जब शराबबंदी हुई थी तो सभी पार्टियों की समर्थन से, सहमति से हुई थी, और आज ये लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी फेल है। 18 साल भाजपा के लोग, जो बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी, उसके नेता लोग 18 साल बैठे और आज वो कह रहे हैं कि शराबबंदी फेल है। उनके, वो जब गठबंधन में थे, उनके कार्यकाल में जब लोग मरे शराब पी करके, जहरीली शराब पी करके, तो उस समय इन लोग की मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ था? और जहां तक रही बात मुआवजा की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि गलत काम का गलत ही नतीजा होता है, गलत ही परिणाम निकलता है। आप जैसे बीजेपी वाले लोग और ये जितने भी हैं, चिराग पासवान चाहे और भी छोटी पार्टी बड़ी पार्टियां, वो जो कहने में लगे हुए हैं कि शराबबंदी, तो चाहे ताड़ी पे जो राजनीति कर रहे हैं, तो क्या बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, गरीब, शोषित, वंचितों को क्या आप शराब, मदिरा, पान में ही लिप्त रखना चाहते हैं? क्या वो बौद्धिक समझ, आर्थिक समृद्धि और उनके बच्चे लोग पढ़ लिख के इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनेंगे? तो वैसा नहीं, चिराग पासवान जो कर रहे हैं वो बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं, एक सवाल, संघ भाजपा के इशारे पे कर रहे हैं। चिराग का आपने जिक्र किया, चिराग पासवान आज भी लोकसभा में वो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते हैं, कहते हैं कि सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए, संभल नहीं रहा नीतीश कुमार से बिहार। देखिए, चिराग पासवान बर्खास्त करने की जो बात कर रहे हैं, नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की जो बात कर रहे हैं, आपको बता दूं साहब, जब दलित की बेटी की रेप होती है वैशाली जिला में 16 दिन, तो उस समय वो त्याग पत्र क्यों नहीं देते हैं? गुजरात में 60 से ज्यादा लगभग जहरीली शराब पीकर के मौतें होती हैं। वहां भी बैन है शराब, तो वहां भी बैन है, वहां भी बैन है, और मौतें होती है वहां पे मोदी साहब से, चाहे वहां के मुख्यमंत्री से ये त्याग पत्र क्यों नहीं मांगा, और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू करने की बात क्यों नहीं करते हैं? आप इसी साल की बात है वो, मैं गुजरात की जो बात कर रहा हूं, इसी साल की बात है, पिछले महीने की बात है। फिर आपको बता दूं कि पिछले साल 2021 की 137 लोगों की जाने गई थी जहरीली शराब पीने से। 137 लोगों की यूपी में योगी सरकार में। अब योगी सरकार बर्खास्त करने की बात क्यों नहीं कहे?
मतलब कि मुंह में राम बगल में छुरी। आप कौन सी बिहार बनाना चाहते हैं? आपका बिहारी फर्स्ट का विजन क्या है साहब? कौन सा मॉडल आप पेश करना चाहते हैं? ये कुछ नहीं। आपको बता दूं कि विधानसभा के 90% एमएलए एमपी लोग शराब पीते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग शराब पीते हैं, समझे? बिहार में शराबबंदी है। देखिए छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी जी की गाड़ी में शराब पकड़ा गया था। एम्बुलेंस में मैं नहीं कर रहा, ये पप्पू यादव जी के फोटो है, सारा चीज अखबारों में। विजय सिन्हा जी के समधी जो कि बेगूसराय में रहते हैं, लखीसराय में रहते हैं, तो उनके यहाँ शराब पकड़ा गया था। और आपको बता दूं कि ये रामसूरत राय जी के यहाँ भाई के स्कूल में शराब पकड़े गए थे। तो ये बीजेपी के लोग हैं। आज जो सब लोग बिहार को एक सुंदर बिहार बनाने के जगह ये लोग एक शराब में डुबोना चाहते हैं। आपको बता दूं कि जो लोग नीतीश कुमार जी के अर्थी लेके निकल रहे हैं, समझे, वो लोग बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाले समय में बिहार की बहु बेटियां, महिलाएं इन लोग की अर्थी निकाल देंगे 24 और 25 में, समझ गए? और चिराग पासवान की पार्टी कहां दिखेगी इसका कोई अता पता भी नहीं चलेगा। आपने जिक्र किया कि सांसद और विधायक ज्यादातर 90% लोग शराब पीते हैं। तेजस्वी यादव भी शराब का सेवन करते हैं ऐसा कहना है। आरजेडी के एक एमएलसी है रामबली चंद्रवंशी, एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में ये बातें सामने। तो ये बात तो तेजस्वी यादव को लेकर भी है कि वो भी शराब पीते हैं भाई। अरे साहब, जिस तरह से तेजस्वी यादव की बात हो रही है, तो क्या चिराग पासवान नहीं पीते हैं? क्या विजय सिन्हा जी नहीं पीते हैं? चिराग पासवान शराब नहीं पीते हैं? नहीं पीते हैं? नहीं, ऐसा सुनने में आया है। सुन लिए साहब, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या किया उन्होंने, वो सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। क्या गिरिराज सिंह जी का फोटो वायरल नहीं हुआ था? तो ये कहने के लिए है। सभी लोग 5 स्टार में कोई वाइन पीते हैं, कोई वोडका पीते हैं, कोई चाय पीते हैं, कोई विस्की पीते हैं, लेकिन पीते हैं, समझे? कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। भले ही बीजेपी अपने पास ला करके गंगोत्री छिड़क दे, लेकिन आपको बता दो कि छिड़कने से नहीं होगा। जब अंदर का दिल ही काला है, वो क्या बिहार को देंगे? नहीं देगा साहब। मतलब शराबबंदी खत्म नहीं होनी चाहिए, आपके मतलब ये कि शराबबंदी खत्म नहीं होना चाहिए। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। और आपको बता दूं, यही 2 दिन पहले मैं एक चैनल पे के माध्यम से देखने को मिला। हाँ, पटना यूनिवर्सिटी मगध महिला कॉलेज की बहुत सारी छात्राएं ये गांधी जी के मूर्ति के सामने आकर के और बोली कि नशा मुक्त बने बिहार। तो आपको बता दूं कि बेटियां जानती है कि जब पूर्ण रूप से शराब शुरू होगा बिरजू जी, तो बिहार में बेटियों की रेप बढ़ेगी, हत्याएं होगी, बलात्कार होगा, लूट खुसुट होगा, क्राइम बढ़ेगा, हिंसाएं बढ़ेगी। हाँ, और रही बात यहाँ पे जो डीजीपी लोग हैं और जो पुलिस प्रशासन है, उन लोग के नाक के नीचे अगर ऐसा कार्य हो रहे हैं तो शर्मसार करने जैसा है। और नीतीश कुमार जी को डायरेक्ट ऑर्डर देना चाहिए कि जो लोग क्राइम करते हुए पकड़ा जाए, जो लोग शराब बेचते हुए पकड़े जाए, उसको डायरेक्ट इनकाउंटर करो। 2-4 लोग का इनकाउंटर होगा ना साहब, तो बिहार ठंडा हो जाएगा। एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। आपका एक कार्यक्रम हमने देखा, समाज का कार्यक्रम था, वहां पे आपकी माइक ले ली जाती है, तो अपना आ जाता है आपके ट्विटर पासवान महासम्मेलन। महासम्मेलन क्या हुआ? झारखंड कोडरमा गया था मैं, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे हम। और वहां पे जब मेरा अभिभाषण शुरू हुई, बहुत ज्यादा नहीं, 5 मिनट ही बात को रख सका, 25 मिनट की टाइमिंग थी। वहां पे जैसे ही मेरा अभिभाषण शुरू हुआ, तो ये जो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और भाजपा संघ के नकली हनुमान बने पड़े हैं, उसके कार्यकर्ता लोग मेरा माइक को छीनता है, बंद करता है। भाजपा के नेता लोग, चिराग पासवान के कार्यकर्ता, हाँ, दोनों मिल करके, भाजपा और चिराग पासवान के कार्यकर्ता लोग मेरा माइक, क्या इस लोकतंत्र में किसी की आवाज को दबाइएगा? चिराग पासवान जी, एक पासवान, पूरे बिहार का पासवान, आपकी बाप की जागीर नहीं है, समझे? अगर आप दुसाध पुत्र हैं तो हम भी दुसाध पुत्र हैं, ओरिजिनल दुसाध पुत्र हैं। किसी की बपौती नहीं है जो मेरे आवाज को बंद करे। और इस तरह से कि हमेशा इनके लोग, इनकी पूरी आईटी सेल हमारे फेसबुक पे गाली बकता है,
समझे साहब? तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये अशोभनीय है। समाज को सही आईना दिखाना, आप जो आईना दिखा रहे हैं, आप जिस ओर ले जाना चाहते हैं, उससे समाज का कल्याण उत्थान नहीं हो सकता है। 50 साल लोगों ने 50 साल लोग इनके पिताजी के नाम पे बेवकूफ बना है। अब बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति, खास करके देश का बिहार का पासवान बेवकूफ नहीं बनेगा और हम उसको जाने नहीं देंगे। जो भी होगा इनके खिलाफ पटना के गांधी मैदान में दुसाध पासवान महारेला होगा और करा के रहेंगे हम। चलिए इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। चर्चा हो रही थी शराबबंदी को लेकर। चिराग पासवान जिस प्रकार से सदन में आवाज उठाए, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करें, तमाम बिंदुओं पर राजकुमार पासवान बिहार की राजनीति को समझते हैं, करीब से देखते हैं, पार्टी को चलाते हैं, तो इनकी राय भी जानना बेहद जरूरी थी। इसको देखते रहना टॉप। नमस्कार।